आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले बड़ी खबर बता दें, भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ड्रग्स मामले का आरोप लगा। कल से छापामारी चल रही थी, जिसके बाद दोनों को समन दिया गया था। समन के बाद दोनों एनसीबी दफ्तर पहुंचे, वहां पर पूछताछ हुई, जिसके बाद भारती की कल गिरफ्तारी हुई थी। रात भर की पूछताछ के बाद सुबह उनके पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों को आज मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। पंकज उपाध्याय हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बड़ी खबर पर। पंकज, जानना ये चाहेंगे क्योंकि अब जुडिशियल कस्टडी में दोनों को भेज दिया गया है, तो इसके बाद कहां ले जाया जाएगा दोनों को? देखिए, जहां तक भारती सिंह का सवाल है तो उनको भाईकला वुमेन्स जेल में भेज दिया जाएगा। एक रात तो इनको यहीं काटनी पड़ेगी। हालांकि कल उनकी बेल एप्लीकेशन आएगी सेशंस कोर्ट में। और जहां तक सवाल हर्ष लिंबाचिया का है तो वैकेंसी जहां भी रहेगी उसके हिसाब से या तो फिर आर्थर रोड जेल में या फिर उनको तलोजा जेल में आज भेज दिया जाएगा। अब जुडिशियल कस्टडी दोनों को इस वक्त दे दी गई है। जैसा कि दर्शकों को हमने पहले ही बताया है कि गांजे का जो कंजम्पशन था उसका उन्होंने कबूलनामा पहले ही एनसीबी के अधिकारियों को दे दिया था। और अराउंड 86.5 ग्राम्स कैनबिस यानी गांजा जो है उनके जब प्रोडक्शन हाउस है और उनका जो रेजिडेंस है वहां पर जब छापेमारी करी गई थी तो वहां से बरामदगी हो भी गई थी। इसके अलावा भी अब जो ड्रग पेडलर है जिसकी गिरफ्तारी कल हुई थी, 21 वर्ष का जो ड्रग पेडलर है, इसने भी भारती सिंह का और हर्ष का नाम ले लिया था। अब ये तीनों पॉइंट अब इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि कल जब बेल हियरिंग होगी तब, हालांकि ये कहा जा रहा है अब क्योंकि जुडिशियल कस्टडी मिल गई है अब बेल मिल पाना उतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी जो क्वांटिटी मिली है ड्रग्स की वो कमर्शियल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन कल जब बेल को अपोज करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तब वहां पर अपने क्या वो आर्ग्यूमेंट्स रखने वाली है। अब जज पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा, वो पूरी स्थिति को आखिर किस तरीके से देखते हैं। अगर एनसीबी अपनी तरीके से अब अगर वो आर्ग्यूमेंट देता है कि पूरी सप्लाई चेन को उसे अभी भी पकड़ना है, कई और ऐसे नाम हैं जो उसके पकड़ में आए हैं इंटरोगेशन के बाद ड्रग पेडलर्स के लिए, तो शायद ये एक यहां पर एक कहा जा सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि बेल अपोज हो जाए। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि भारती सिंह को और हर्ष लिंबाचिया को दोनों को जुडिशियल कस्टडी दे दी है, इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि उतने पुख्ता सबूत कोर्ट ऑफ लॉ के सामने एनसीबी प्रस्तुत नहीं कर पाया है। तो कल भी एक महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। लेकिन एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि अभी भी उसके रेडार में काफी ऐसे लोग हैं, जाने माने लोग हैं जो टीवी जगत से रिलेटेड हैं, बॉलीवुड जगत से रिलेटेड हैं। और हर रोज, जैसे कि कुछ देर पहले भी मैंने नवजोत यहां पर दिखाया था, 2 ड्रग पेडलर्स थे, इनफैक्ट 3 ड्रग पेडलर्स थे जिनको लेकर एनसीबी के अधिकारी आज के दिन भी आए थे। जी, नजर बनाए रखे पंकज, हम लौटेंगे आपके पास। पंकज हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। सबको हंसाने वाली कॉमेडी क्वीन भारती सिंह ड्रग्स केस में उलझ गई हैं। घर से गांजा बरामद होने के बाद नारकोटिक्स ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। अब कोर्ट ने भारती और उनके पति हर्ष को 4 दिसंबर तक जेल। भारती सिंह जुबान पर नाम आते ही चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। मंचों से हंसा हंसा कर लोटपोट करने वाली भारती अब नशे के फेर में पड़ गई है। पहले भारती गिरफ्तार, अब उसके पति हर्ष लिंबाचिया पर भी शिकंजा कस गया। नारकोटिक्स ब्यूरो के सामने दोनों ने ड्रग्स के इस्तेमाल की बात कबूली। कॉमेडियन भारती सिंह ने अपने करियर की शुरुआत छोटे रोल से की थी, लेकिन आज वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में है। भारती सिंह और उनके हस्बैंड हर्ष को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अरेस्ट कर दिया है। ये कार्रवाई तब हुई है जब उनके घर से गांजा बरामद हुआ था। कॉमेडी क्वीन भारती सिंह की हंसी कल उस वक्त गायब हुई जब एनसीबी की 3 टीमों ने एक साथ भारती और उसके पति हर्ष लिंबाचिया के घर पर छापे मारे। ये छापे वर्सोवा, लोखंडवाला और सबब में की गई। इस छापेमारी में भारती सिंह के घर से 86.5 ग्राम गांजा बरामद हुआ। घर से ड्रग्स की बरामदगी के बाद एनसीबी ने भारती और उसके पति को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के लिए लाए हैं, बस पूछताछ के लिए लाए हैं। अरे नहीं भाई, पूछताछ के लिए लाए हैं। आपके ऊपर आरोप लगे कि आपने ड्रग्स लिया? अरे नहीं, आपको पूछते हैं पहले भारती, तो आपके घर में जो बरामद है वो कहाँ से आते? एनसीबी ने दोनों से देर रात तक सवाल जवाब किए। दोनों से पहले अलग अलग पूछताछ हुई, फिर दोनों को साथ बिठाकर सवाल दागे गए। इस पूछताछ में दोनों ने ड्रग्स लेने की बात मान ली। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने भारती पर सवालों की बौछार कर दी। मसलन, आपके घर में ड्रग्स कैसे आया? कब ड्रग्स का सेवन किया? पहली बार ड्रग्स कब लिया? कौन कौन से ड्रग्स का सेवन किया? कहां से ड्रग्स खरीदा? कितने पैसे में खरीदा?
ड्रग्स के लिए पेमेंट कैसे किया, किस किस पैडलर के संपर्क में रहा, क्या ड्रग्स की खरीद बिक्री भी की, क्या किसी सिंडिकेट को जानती हैं? एनसीबी ने भारती और उसके पति को रात भर एनसीबी दफ्तर में रखा। भारती की मां उनसे मिलने पहुंची, लेकिन इसकी इजाजत नहीं मिली। कल भारती और हर्ष को अंदर मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया है। उनका कोविड टेस्ट होने वाला है यहाँ पे और उसके बाद में कोर्ट की पेशी होगी। कितनी देर में निकलते हैं वो देखना होगा और उसके बाद सीधे यहाँ से जाएंगे कोर्ट। एनसीबी गिरफ्त में आए पैडलर की सूचना पर भारती तक पहुंची। 21 नवंबर को ही मुंबई के खार गांजा इलाके से एक पैडलर पकड़ में आया, जिसके पास से LSD, गांजा और साइकोट्रोपिक दवा मिली। 21 साल के पैडलर ने पूछताछ में भारती का नाम लिया। फिर क्या, एनसीबी एक्शन में आ गई। मुंबई से श्रुति बरजात्या और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। भारती ने गरीबी की गुर्बत से शोहरत की बुलंदी हासिल की। कॉमेडी की दुनिया में वो मुकाम हासिल किया जहां तक कोई महिला नहीं पहुंच पाई। लेकिन ड्रग्स कनेक्शन में नाम आने पर वो सवालों के घेरे में आ गई है। भारती का अंदाजे बयां क्या, हर अदा पे हंसी, हर अंदाज पे खेल खेला। क्योंकि ये ਤੁਹਾਨੂੰ कभी भी छड़ के भज सकदियां ने। अब तो मंचों पर आते ही वो बोलती बाद में है और ठहाके पहले लगने लगते हैं। कॉमेडी किंग तो कई हुए, लेकिन कॉमेडी में क्वीन का ताज भारती के सिर ही बंधा। फाइव है। अरे कुछ भी नहीं है, कहने तो कुछ भी नहीं है। खुद पर हंसकर दूसरों को हंसाने का हुनर भारती को इस मुकाम पर ला दिया कि वो ठहाके की गारंटी बन गई। सोच ले, शादी के बाद तो बस कपड़े दे, रजाई दे, खाना दे, सोने दे, जीने दे, बस यही है। भारती के कॉमेडी का सफर अमृतसर से शुरू हुआ, थिएटर माध्यम बना, फिर मंचों से लोगों को हंसाने लगी। कपिल शर्मा के साथ भारती सिंह ने न जाने कितने शो किए। उन्हीं के कहने पर लाफ्टर चैलेंज के ऑडिशन के लिए पंजाब से मुंबई पहुंची। पंजाब में भारती मुंबई तो पहुंच गई, लेकिन लाफ्टर चैलेंज के लिए 6 महीने तक खूब मेहनत करनी पड़ी। कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के जरिए लोगों को खूब हंसाया। हालांकि वो इस शो की विनर नहीं बन पाई। साल 2012 में झलक दिखला जा शो के जरिए भारती ने डांस से लोगों को हैरान कर दिया। इस शो के बाद भारती ने एक और डांस शो में हिस्सा लिया था और उस शो का नाम था नच बलिए। भारती सिंह द कपिल शर्मा शो का हिस्सा रही। इस शो में अपने हंसी के सारे रंग दिखाए और दर्शकों को लोटपोट किया। इसके अलावा रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 7 को भारती ने होस्ट भी किया। देखते ही देखते गुर्बत देखने वाली भारती सिंह शोहरत की बुलंदी पर जा पहुंची। भारती की कमाई करोड़ों में जा पहुंची। 2019 में भारती ने करीब 11 करोड़ कमाए, जबकि 2018 में भारती की कमाई करीब 14 करोड़ थी। 2019 में फोर्ब्स ने भारती को 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट में जगह दी। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टार्स में भारती का नाम 82वें स्थान पर था। लेकिन ड्रग्स मामले में घिरते ही भारती पर सवाल उठने लगे। उनके साथी ही पूछ रहे हैं कि क्या बिना ड्रग्स के कॉमेडी नहीं होती? क्या जरूरत है ये सब लेने की? क्या बगैर ड्रग्स के और बगैर नशे के क्या कॉमेडी नहीं हो पाती तुमसे? अरे मैंने भारती के साथ बहुत काम किया है। उसकी शादी में रहा हूँ। 3 दिन हम लोग पूरा नाच रहे थे, रात में कॉमेडी हो रही थी, मस्ती हो रही थी। मेरा तो इस तरफ ध्यान भी नहीं गया। नहीं तो मैं देखता कि कैसे इतनी एनर्जी आ रही है और कैसे इतने ये लोग कॉमेडी कर रहे हैं, कैसे इतना डांस कर रहे हैं। रिया केस के बाद बॉलीवुड पर ड्रग्स का शिकंजा कसता जा रहा है। हर रोज नए नाम सामने आ रहे हैं, हर रोज नए स्टार पर शिकंजा कस रहा है। मुंबई से श्रुति बरजात्या और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। ड्रग्स कनेक्शन में नाम आने वाली भारती कोई पहली बड़ी हस्ती नहीं है। सुशांत केस की जांच के बाद से ही बॉलीवुड पर आंच आने लगी थी। सिलसिला रिया चक्रवर्ती से शुरू हुआ और फिर तो लंबी लिस्ट बन गई। नशे के फेर में बॉलीवुड क्या उलझा, फहरिस्त लंबी होती चली गई। सिलसिला सुशांत केस से शुरू हुआ। जांच में एनसीबी की एंट्री हुई तो रिया चक्रवर्ती घिर गई। व्हाट्सएप मैसेज का जाल इतना फैला कि ड्रग्स केस में रिया को जेल जाना पड़ा। रिया ने सुशांत के लिए ड्रग्स लेने की बात मानी, फिर तो सिलसिला ही चल पड़ा। दीपिका पादुकोण से लेकर श्रद्धा कपूर तक एनसीबी की जद में आ गई। दोनों से घंटों पूछताछ हुई। नंबर सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह का आया। किसी का नाम व्हाट्सएप मैसेज से खुला तो किसी का नाम ड्रग्स पैडलर ने खोली। ड्रग्स के फेर में आए बॉलीवुड हस्तियों में रिया और भारती की गिरफ्तारी तक हो चुकी है।
तो दीपिका, श्रद्धा, सारा अली खान, रकुल प्रीत और अर्जुन रामपाल से पूछताछ तक हो गई। हफ्ते भर पहले ही अभिनेता अर्जुन रामपाल पर एनसीबी ने सवालों की बौछार की थी। करीब 7 घंटे तक पूछताछ चली। अर्जुन ने साफ साफ कहा कि उनका ड्रग्स मामले में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एनसीबी कई तारों को आपस में जोड़कर उन तक पहुंची थी और अपनी जांच को अर्जुन रामपाल के जरिए आगे बढ़ाना चाहती थी। एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के घर पर भी छापेमारी की, जिसके दौरान एक्टर के सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को एनसीबी ने अपने कब्जे में ले लिया। अर्जुन रामपाल के विदेशी दोस्त पॉल बाटल की भी ड्रग्स केस में गिरफ्तारी हुई। पॉल बाटल अर्जुन रामपाल की लिव इन पार्टनर गैब्रिएला के भाई का करीबी है। एनसीबी की जांच जारी है। देखिए आगे आगे क्या होता है। बॉलीवुड के और कितने नाम सामने आते हैं और कहां तक ड्रग्स की आंच पहुंचती है। आज तक ब्यूरो। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।